व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे फूल बिछाकर, क्योंकि आज गिशा जो है नहा रही है। तो मैंने टब में जो है पहले कपड़ा बिछाया, फिर चावल और फूल वगैरह। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजे मॉर्निंग के 9। तो अभी गिशा की जो है मालिश वगैरह हो रही है अंदर, तो उसको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अभी आज का मौसम अच्छा है तो मैं उसको जो है 3-3 दिन में एक बार नहला ही देती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। धूप भी है तो ज़्यादा गर्मी वगैरह हो जाती है धूप में से बच्चे को, क्योंकि धूप में भी काफ़ी देर रहती है वो। तो 3-3 दिन में मैं उसको नहला ही दे रही हूँ आजकल। तब और अभी जो है पहले तैयारी कर दी मैंने, बस पानी लेके आना है और कृष्णा के कपड़े वगैरह निकालने हैं। मैंने वो सब पहले तैयारी करती हूँ, फिर वो नहाएगी और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। और मेरा गला भी ना क्या हो रहा है, खराश जैसी हो रही है गले में। वैसे मैं कह रही हूँ मौसम अच्छा हो रहा है पर, और कृष्णा को 3-3 4-4 दिन में नहला रही और खुद गला देखो मेरा आज बस हो गया बाबू, हो गया। नमक तेज तो मैंने आटे के लिए डाल दिया इसमें 2 बहुत सारा नमक जो है इसमें ये सोख ली। जल्दीबाजी में नमक दे दिया, साथ में बंदे रखिए, यहाँ पे बंदे रखिए चाय। जल्दीबाजी में नमक तेज हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया ना मैंने। मम्मी दिशा को जो है वहाँ सुला रहे थे तो मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मम्मी ने पराठे बनाए थे पर सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ, इसके साथ खा लूँगी पराठे और साथ में चाय। मेरे से ना खाया नहीं जाता, पता है मेरे खाने के लिए बहुत ज़्यादा अटैक्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे सुबह नाश्ते में प्रॉपर सब्ज़ी चाहिए, या सब्ज़ी नहीं तो फिर कुछ भी चाहिए। मतलब मैं सिर्फ पराठा चाय नहीं खा पाती, मुझे प्रॉपर खाना चाहिए होता है। स्टार्टिंग से ही मेरी ऐसी ही हैबिट है। मतलब मैं ना खाने को लेकर कभी वो नहीं करती, पता चाहे कुछ भी हो मेरे को, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ होना, मैं उठ के बना लूँगी। मैं ऐसी हूँ, मैं खाने को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती, कभी। वो 12:30 बज के आए और ये अब जाके सो रखी। सुबह 11 मतलब 10 बजे का इसने नहा रखा है, 9 बजे का सॉरी। और ये अब जाके सो रखी है। और दिन तो नहा के सो जाती थी, आज पता नहीं इतना इरीटेट हो गई तो सोई नहीं थी। अभी भी उठने में लगी, बीच बीच में ये सोती तो मैं बाकी काम करती। खाना वगैरह बनाना है मैंने, सो इसको रखती हूँ बेड पे, फिर देखती हूँ खाना क्या बनाती हूँ आज। मैं अभी बना रही हूँ ये छाछ, तो बना रहे हैं आज हम कड़ी। और मैं बना रही हूँ आटा डालकर, क्योंकि ना आटे डाल के जो बनती है ना झोली पहाड़ी स्टाइल में, उसकी बात ही अलग होती है। उसमें मैं डालूंगी मूली कोड़ के, क्या होती है वो देखो। आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन वो देखो मेरी मम्मी, वो देखो जो ऊपर दिख रहा है ना, मेरी मम्मी बैठी है। और मेरी माँ जो है, और मेरी मम्मी इतनी फ्री बैठी है कि वहाँ बैठी गप्पे मार रही है किसी के साथ। ये नहीं कि घर में आओ, बहुत परेशान करती है। मेरे को बोल रहे मम्मी परेशान करेगी, सोएगी नहीं तो मुझे फ़ोन कर देना कह रही थी, बट मैंने नहीं किया। मैंने चलो अपना तो मैं संभाल लूँगी करके। तब जितना आराम मतलब मुझे मिलता है ना, मतलब मैं मायके में हूँ तो मुझे बच्चे के लिए काफ़ी आराम मिल जाता है। उसकी मालिश, उसका नहलाना हो जाता है कि बहुत बड़ी बात। उतना ही आराम मेरी माँ को मिल जाता है। देख रहे हो वहाँ से बैठ के गप्पे मार रही है मेरी माँ, से पता है कि बहुत सो जाएगी तो वो खाना बना ही लेगी करके। तब वरना फिर मजबूरी मम्मी को आके बनाना पड़ता है खाना। तो अभी चलो जब तक मैं हूँ तो मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाता है। मैं अभी कुछ ही दिन हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं भी चले जाऊँगी, है ना। तब मैंने जो है कड़ी बनाने रख दिया। फटाफट से बनाती हूँ चावल बिना शोर करे। अगर बर्तन की खट की आवाज़ गिशा को, मतलब गिशा के रूम तक पहुँच गई ना, इतनी जोर का रोएगी, इतनी जोर का रोएगी ना, ओह मत पूछो कितनी जोर का रोएगी। और आज धूप भी इतनी हल्की है ना, बहुत ज़्यादा। मैं सोची धूप पे बैठूंगी करके, लेकिन धूप भी इतनी हल्की है। थोड़े बाल सूख जाते हैं ना, उसके थोड़ी देर में जब गिशा उठेगी तो वो भी बैठेगी थोड़ा धूप में मम्मी के साथ यहाँ बाहर पे। थोड़े बाल वगैरह सूख जाएंगे ना मेरे धूप में, और तो क्या ही। इस पे ना इतना प्यारा फूल खिला था ना, मुरझा जैसा गया। और इस पे भी बहुत प्यारा फूल था, बट इसका फूल जो है मैं तोड़ के ले गई थी मॉर्निंग में, जब दिशा को नहलाया था ना, तो ये वाला फूल ले गई थी मैं यहाँ पे से। मेमोरी इतनी ज़्यादा वीक होने लगी ना, बहुत ज़्यादा वीक। पता है मैं सोच रही दिशा सोएगी तो उसके बाद मैं पानी पीऊँगी, मैं पानी पीना भी भूल गई। मैंने मॉर्निंग से पानी नहीं पी रखा है, 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, मैंने पानी नहीं पी रखा है। दवाई खाना तो छोड़ो। पता है मेरे पास कितनी आयरन कैल्शियम थी, मैंने सब फेंक थी, क्योंकि सब एक्सपायर हो गई थी। पता है जनवरी में सब एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा। मैंने खाई क्या नहीं थी, मतलब हुआ यूँ था कि मैंने मतलब भूल जाती थी मैं, प्रेगनेंसी में भी और बाद में भी। और अब मैं अंदर आई हूँ पानी पीने के लिए, और अभी तक ना मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, बॉईल किया हुआ। एक दिन परसों मैंने ना ऐसे नॉर्मल पानी पी लिया था। हाँ क्यों पिया पता नहीं, क्यों पिया मुझे याद नहीं है। मैंने ऐसे नॉर्मल पानी बोतल उठा के पिया,
और पता है रात भर मेरे पेट में दर्द हो गई, पता नहीं क्यों, ठंडे से हो गई, क्या हुआ पता नहीं। मैंने कहा यार 3.5 महीने की हो चुकी है मेरी बेटी, और अब अगर मैं पानी पी रही हूँ नॉर्मल बोतल उठाकर बोतल से, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है ठंडे से। मतलब इतनी बॉडी वीक हो जाती है बाहर से भी और अंदर से भी, कि 3.5 महीने तक रिकवर नहीं हुई हूँ मैं। और तब से मैं अब फिर बॉइल्ड पानी पी रही हूँ। उस दिन मैंने पिया, ऐसा हो गया मेरे को, रात भर नहीं सो पाई, इतना पेट में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा। ब्रेकफास्ट किया तो मॉर्निंग में मेडिसिन नहीं खाई थी, पहले खा लेती हूँ। 3.5 महीने की हो चुकी है मेरी बेटी, और मतलब 90 डेज़ लगा लो, वैसे तो 90 डेज़ से ऊपर हो चुका है, 115 डेज़ के समथिंग हो चुका है, बट 105 डेज़ में ना मैंने 30 दिन भी दवाई ढंग से खाई नहीं खाई मुझे नहीं पता, और मैंने नहीं खाई। अगर मैंने खाई होती तो इतनी दवाई में फेंकती, और इतनी कैल्शियम मैंने फेंक रखी है, पता है, भूल जाती हूँ खाना। क्या तो नहीं, मेमोरी इतनी वीक हो गई है कि याद ही नहीं कि क्या खाया क्या नहीं खा रखा है। ये देखिए ये क्या है मेरे बाल, और इस साइड के तो ये है, ये और ये जो मैं मिलाऊंगी तो इतने सारे हो जाएंगे। जबकि मैंने आज मॉर्निंग में वॉश किया, वॉश करते वक्त भी बहुत सारे बाल मेरे गीले होंगे, और ये मेरे हाथ में आए जब मैंने बाल सुलझाए, और अभी कितने तो गिर भी गए होंगे सुलझाते वक्त, है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना बच्चा पैदा कर है क्या किया है, इससे तकलीफ़ होती है ना, वही जानता है कि एक्चुअल में ज़्यादा तकलीफ है। अगर डेली में हम इतने अपने बाल खोएंगे तो सोचो ना क्या होगा हमारा आने वाले टाइम में। बहुत से लोग बोलते हैं बच्चे तो पैदा किया है, क्या ही किया है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं। देखो एक बच्चा पैदा होने की ना एक अलग ही खुशी होती है कि यार देखो, मतलब मैंने भगवान से कहा था कि मेरे घर में बेटी आए, और बेटी आई, और मैं बहुत खुश, बहुत ज़्यादा। और पता है बेटी से की बात याद आई, बहुत से लोग, मतलब मैं ना अपनी ग्रिशा को हॉस्पिटल लेके गई थी, तो वहाँ पे एक आंटी मिले थे, और ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पे मैं ले गई थी, तो मेरी ग्रिशा उस टाइम अब तो 3.5 महीने की हो गई है, उस समय 3 महीने की थी। तो मैं ले गई थी जब इसके कान में प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं इसको ले गई थी कान की इन्फेक्शन के लिए। तब वहाँ पर ना एक आंटी मुझे बोलती है कि क्या है ये तुम्हारा, मतलब लड़का लड़की से पूछती है। मैंने बोला लड़की है मेरी। तो पता है वो आंटी ने मुझे क्या बोला, आंटी ने मुझे बोला कोई नहीं लड़की तो, ऐसे बोला मैं, कोई नहीं लड़की भी अच्छी होती है, घर में लक्ष्मी आ गई है ना, अच्छी होती है। मतलब उनको देखकर ऐसा लगा कि वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि, मतलब उनको लगा कि मेरे को बुरा लगा कि मेरे घर लड़की है करके, ऐसा मुझे लगा कि वो मुझे ऐसा फील कराना चाह रही है, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे घर लड़की आई। मैं जानती हूँ, मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, मैंने मंदिर में जाके सिर्फ ये बोला है, माता रानी मुझे लड़की देना, मेरे घर लक्ष्मी आए। मैंने सच में बोला है, मैं झूठ थोड़ा बोल रही हूँ। और मुझे बहुत खुश हूँ मेरे घर में लड़की आई है। मेरी तो दूसरी भी लड़की हो जाए ना, मैं तब भी खुश हूँ। पहले दूसरा करने की मुझे हिम्मत नहीं है क्योंकि एक ही दिन भी दुनिया हिला रखी है, लेकिन सच में मैं जानती हूँ कि मैंने क्या मांगा था क्या नहीं मांगा था। मेरे को जब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मुझे मार्च में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद जब नवरात्रि आई थी ना, तो मैंने मंदिर पर क्या बोला था भगवान से, भगवान मैं आपसे इस नवरात्रि मांग रही हूँ कि मेरे घर लक्ष्मी आए। और देखो मेरी बेटी भी हुई, जो मैंने मांगा ना वो मुझे मिला। तो बहुत से लोग बोलते हैं बेटी हो गई, अरे यार मेरी मांगी है बेटी, मुझे बेटी ही चाहिए थी यार। मैं लोगों के मुँह से सुनती हूँ ना, मन तो करता जवाब दे दूँ उनको, पर क्या ही बोलूँ, हंस के डाल देती हूँ। पता नहीं क्यों लोगों को बेटी को देखकर ऐसा लगता है कि बेटी हो रही है। अरे यार बेटी नहीं होगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। जो लोग अपने बेटों पे इतना इतराते हैं ना कि बेटी है, बेटा होना चाहिए था, पहला बेटा 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 करते हैं। अरे यार जब उनकी पर शादी कराओगे तो ढूंढोगे तो लड़की उनके लिए, या लड़कों से शादी करा दोगे उनकी। लोग बोलते हैं कि बेटे से वंश चलता है। अरे कौन सा वंश चलता है? अगर बेटों से वंश चलता है तो अपने बेटों के लिए बेटे ढूंढना, बेटियाँ मत ढूंढना। लोगों की क्या थिंकिंग हो चुकी है, बेटा 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 बेटा, मेरे को समझ में नहीं आता बेटा बेटा। देखो जिसकी किस्मत में जो होता है ना उसे वो मिलता है, चाहे फिर बेटा हो या बेटी हो। पर जिस माँ को बेटी मिली है ना, तो उसका ऐसा फील मत कराओ कि ओहो बेटी हुई है। यार वो माँ खुश है बेटी से। मेरे को एक क्या, मेरे को 4 बेटी मिल जाए मैं तब भी खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। तो मैं ऐसा क्यों सोचूं कि बेटी हो गई, है ना।
तो अभी जो है मैं बैठी हूँ धूप में, साथ में जो है ग्रीशा भी बैठी है और देखो इसकी आँख ढक जा रही इसकी कैप से। और आजकल के बच्चे इतने एडवांस चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी से फ़ोन में देखना, वीडियोस बनाओ ना उसकी तो देखती है। पता नहीं बड़े होकर क्या होने वाला है। मेरे को तो लगा कि मेरा फ़ोन लेके ग्रीशा भाग जाने वाली है और मैं उसको पकड़ते रह जाऊँगी, ग्रीशा कहाँ गई कहाँ गई कितनी। ओ सॉरी 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 क्या मैं कह रही थी चुलबुलाहट हो रही, इसको मैं भूल गई किसकी किसी कैब से ढक जा रही। चाय वगैरह भी पी ली है और मेरी तबीयत मेरे को ठीक जैसी नहीं लग रही। मेरे गले में जो है दर्द जैसा हो रहा है और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, जबकि मैंने बाल में जो है ये ऑयल वगैरह लगा के बांध दिए है, पर फिर भी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ग्रीशा पता है 4 बजे सो रखी है, अभी जो है 5:45 हो गया, 4 बजे सो रखी है। उसको मैं कब से सुला रही थी पता है। उस टाइम वो सोई थी दिन में और सिर्फ आधा 1 घंटा सोई, फिर उठ गई थी। फिर उसके बाद दिन में 2-2:30 बजे उसने फीड वगैरह किया था, तो सोई नहीं। अब जाके बहुत मुश्किल से सोई थी। मैंने चाय वगैरह बनाई, उसके बाद मैंने अपने बाल सुलझाए। पता जब वो सोई इतना लेट और अभी जो है दिन के डिनर के लिए जो है सॉरी रात के डिनर के लिए मैंने लौकी काट के रखी है और यहाँ पे जो है मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।